हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, उसी तरह कनाडा में अगर आपको पीआर चाहिए या तो कनाडा में जॉब्स चाहिए तो आप लोगों के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक लिस्ट डिक्लेयर किया है उन कंपनियों में। अगर आप जॉब एप्लीकेशंस करते हो, कहीं पे स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशंस, कहीं पे बाकी है। अगर आप लोगों को वहाँ से सिलेक्शन मिल जाता है दैन आप पीआर के लिए एलिजिबल भी हो जाते हो और उसमें आपका श्योरिटी 99% का होता है कि आपको पीआर मिलती है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये जो कम्युनिटीज़ में जो कंपनियां होती है वो उनके डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर में आती है और उनके साथ मिलकर कम्युनिटी यानी कि छोटे शहरों को डेवलप करने की कोशिश करती रहती है। उसके कारण आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि अगर इस कंपनी में आपको जॉब्स मिल गए तो आपको कोई एलएमआई या कोई खर्चे देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कम फीस के अंदर या कम खर्चे में जो गवर्नमेंट की वीज़ा फीस वगैरह लगेगी वही है आपकी, जो अप्रोक्सीमेट 25-30 हज़ार या 50 हज़ार तक आप सोच सकते हो। उससे ज़्यादा कुछ खर्चा होने वाला नहीं है और आप लोगों को पूरा कैरियर सेटलमेंट ऑप्शंस मिल सकता है। उसी के साथ जो हमने एक लिस्ट डिक्लेयर किया था कैनेडियन गवर्नमेंट ने, उसको हमने देखा था। उसी तरह आज भी आप नोट डाउन करो। दूसरा जो लिस्ट आया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो कंपनियां का भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने लिस्ट डिक्लेयर किया है जहाँ पे आप लोगों को मदद मिल सकती है। अगर कुछ ना समझ में आए और पीआर करना है और फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रही है, ये बातें नहीं समझे या कैसे एप्लीकेशन करनी है नहीं पता चल रहा है, आप कमेंट कर सकते हो या तो ऊपर नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते, पर्सनली मुझे मिल सकते हो या ऑनलाइन भी मुझे मिल सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों को पूरा गाइडेंस देने की कोशिश की जाएगी। अब आप लोगों के लिए मैं बता दूं, कंपनीज के नाम नोट डाउन करते रहो। आप लोग को मैं बता रहा हूं, ARC कोटिंग्स, एनमर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, B&D मैन्युफैक्चरिंग्स, बैन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेशंस। ये सारी कंपनियां जो है वो ओंटारियो में है, कनाडा में है। आप लोगों को अगर यहाँ से जॉब मिलेगी तो बहुत फ़ायदा होगा। एप्लीकेशंस चालू है, किसी की होने वाली है, जो नोटिफिकेशन आपको देंगे अगर आप रजिस्टर करके रखते हो तो। कैम्ब्रियन फूड सर्विसेज, कैरन इंडस्ट्रियल सप्लाई लिमिटेड, स्क्रीन पे भी समय समय पे मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मदद मिले। कॉमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड्स, डैन कॉन्वेंट चेरोलेट लिमिटेड्स, डोमियन कंस्ट्रक्शन है, इक्विपमेंट नॉर्थ इनकॉर्पोरेशन से, फिशर्स वेवी इनकॉर्पोरेशन से, फाउंटेन टायर लिमिटेड से, फ्रेंड्स फ्रेड सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेशन से, ग्रेड वाइन है, ग्रेसन पाइप्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड है, GFL एनवायरमेंटल सर्विसेज है, ग्रेटर सिटी कंक्रीट वर्क्स लिमिटेड है, जॉय ग्लोबल कनाडा है, कोटामसू माइनिंग से, कैथ थॉम्सन से, इलेक्ट्रॉक्स कंस्ट्रक्शन से, लेकिंग टोयोटा है, मैंश्योर कैनेडियन रेल मोटिव से, मैंश्योर ग्रुप एंश्योर लॉजिस्टिक्स, मार्टिन रॉय ट्रांसपोर्ट से, माइक वेट्रेल मैकेनिकल से, न्यू सटबरी वॉक्सवैगन्स लिमिटेड है, नॉर्दर्न रैबर इनकॉर्पोरेशन से, पैट्रिक मैकेनिकल लिमिटेड से, पायोनियर कंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेशन है, प्रॉस्पेक्ट स्टील फैब्रिकेशन से, PSL पैट्रिक स्पार्क लिमिटेड से, RM ब्लैंगर लिमिटेड से, ब्लैंगर कंस्ट्रक्शन से, सडबरी सर्विस सेंटर से, टेलो स्टील्स लिमिटेड से, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड से, वायाकोर सॉल्यूशन से, विक्ट्री ल्यूब से। ये सारे कंपनी के नाम है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए लेकिन मैं स्क्रीन पे इसीलिए थोड़े थोड़े रिफ्लेक्ट करवाता जाता हूँ ताकि आप लोग जब भी इसको गूगल में टाइप करोगे तो ओपनिंग्स आपको दिखाएगी और आप लोग वहाँ एप्लीकेशंस ईजी से कर पाओ। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी रहते हैं कि कनाडा में थोड़ा फ्रेंच कल्चर है, तो कुछ कंपनी के नाम जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज जैसे लगते हैं आपको, थोड़े टिपिकल्स रहते हैं, उसी के साथ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम रहते हैं। तो हो सके उतनी हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए ईजी करते जाए। वाइट मेटल है, इंडस्ट्रियल पेंटिंग लिमिटेड से, व्योकोर ल्यूब से, हाईलैंड बुक कीपिंग एंड टैक्स प्रेपरेशन से, स्कोशिया बैंक है, बिहेवियर एनालिसिस नॉर्थ है, होम इंस्टेड है, विट्रा होम केयर लिमिटेड है, नॉर्थवुड मेडिकल क्लिनिक इनकॉर्पोरेशन है,
रेबॉथ फैमिली केयर है, वार्डन स्टोर इनकॉर्पोरेशन, अलायंस स्ट्रीट फार्मेसीज है जहाँ पे भी एप्लीकेशंस है, कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन सडबरी, सिटी ऑफ ग्रेटर सडबरी, ये कंपनी का नाम है सिटी ऑफ ग्रेटर सडबरी, गार्डियन टॉर्क है। जैसे अपने कैसे यहाँ अगर आप नाम देखो तो कभी होता है कि कोई जैसे आपने रेस्टोरेंट्स का नाम दिया, मुंबई रेस्टोरेंट, पंजाब रेस्टोरेंट, उसी तरह ये नाम रहते हैं ग्रेटर सडबरी एंड ऑल। मैजिक ट्रायंगल है, लेक्यूब्स है, नॉर्दर्न यूथ सर्विसेज है, अवर चिल्ड्रन अवर फ्यूचर फैमिली रिसोर्सेज है, YMCA ओंटारियोज है, ओंटारियो लिमिटेड है, नॉर्थन निसान लिमिटेड से, बर्ने बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से, डोमियन कंस्ट्रक्शन है, ग्रेड वाइन है, RM ब्लैंगर लिमिटेड से, सडबरी सर्विस सेंटर से, वायाकोर सर्विस सेंटर से। इसके साथ ही अगर आप देखो तो इसमें एप्लीकेशंस करनी है अगर आप लोगों को, तो आपके जो क्राइटेरियाज होते हैं ये अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो कम्युनिटीज़ होती है कनाडा में कैसा होता है, थोड़े वर्ड्स अलग है टेक्निकली, अगर थोड़ा हम इसको ईजी कर देते हैं कि छोटे शहर है। जैसे एक एग्जांपल है, अगर महाराष्ट्र ले लिया तो बॉम्बे, पुणे ये सब जानते हैं, लेकिन जो छोटे शहर होते हैं जैसे कोई छोटे कम्युनिटी वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट कम होती है, तो वहाँ पे कनाडा गवर्नमेंट क्या करती है कि इंडस्ट्रीज़ जो है उनके साथ टाइप करके ऐसे प्रोग्राम जिसको बोलते हैं रूरल कम्युनिटी इम्यूनिकेशन प्रोग्राम्स, इनके थ्रू जिन जिन की डिमांड है उनको पहले जॉब प्रोवाइड करती है। नॉर्मल PR में क्या होता है, इंसान PR ले लेता है, वहाँ जाने के बाद सेटल होता है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना में वो पूरा सेटल हो जाएगा, जिसमें हाउस ढूंढेगा, थोड़ा सेटलमेंट होगा, नए एटमॉस्फेयर में गया तो सब चीज़ें सीखेगा। एंड देन आफ्टर वो क्या करता है, जॉब ढूंढता है, जॉब मिलती है उसके फील्ड की। उसी जैसे RCIP में एक बेनिफिट क्या है कि आपको पहले जॉब देते, क्योंकि जो डायरेक्ट PR वाला है वो बंदा टोरंटो चला जाएगा, ब्रिटिश कोलंबिया, वैनकूवर, बड़े सिटीज़ में जाएगा, तो उनको वहाँ पे कैसा होता है कि एक बेनिफिट मिल जाता है। अब जैसे ये कम्युनिटीज़ में कैसा होता है, छोटे सिटी है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, पंजाब का है, अगर किसी को चंडीगढ़ भेज दिया जाए वो जॉब ढूंढ लेगा, लेकिन बठिंडा जैसे छोटे सेंटर्स में जॉब्स नहीं मिलते, तो अगर वो बच्चे को PR दे देंगे पहले तो वो जॉब्स नहीं मिलेंगे, वो करेगा क्या, गवर्नमेंट के ऊपर है बोझ बन जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ये प्रोग्राम्स रन करती है जिसमें आपको पहले वहाँ की इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है, एंड देन फिर NOC एंड देन फिर इमिग्रेशंस। तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। छोटे छोटे जैसे भी सिटीज़ है अगर आप उसको फोकस करते हो, उसी तरह वो लोग वहाँ पे वर्ड यूज़ करते, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं स्टेट, प्रोविंस, स्टेट है, राज्य बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे होता है प्रोविंस वर्ड, और कम्युनिटी जैसे हम बोलते हैं छोटे सिटीज़ या छोटे शहर, वहाँ पे बोलते हैं कम्युनिटीज़। ये कम्युनिटीज़ के अंडर में गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स रन करती रहती है जिसको बोलते हैं रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम, और इनके थ्रू अगर आप लोगों को सिलेक्शंस मिल जाता है, आपके बच्चों को सिलेक्शंस मिल जाता है, तो आप लोग इसमें एप्लीकेशंस करके आप PR मिले सकते हो, कैरियर सेट हो सकता है आप लोगों को, और लोगों को भी बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि जैसे हमारे गुजराती बच्चे जो है ऑलरेडी कनाडा में बहुत ज़्यादा है, उसी तरह पंजाबी बच्चे भी है, और अदर स्टेट के भी लोग जाते हैं वहाँ पे। अभी की सिनारियो है, हाउसिंग क्राइसिस फेस कर रहे हैं, कोई जॉब क्राइसिस फेस कर रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा, किसी को वर्क परमिट नहीं मिल रहा, किसी को वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो उसको रिटर्न आना ना पड़े। ये सारी कोशिश के कारण, प्लस कोई अपना कैरियर सेट करने के लिए अब्रॉड जाना चाहता है, तो अगर हमारी ये कोशिश ऐसी रहती है कि जहाँ पे हम आपको जो कनाडा की ओर से इन्फॉर्मेशन आती है उसको हो सके उतनी ईजी करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जो आप लोगों तक अगर पहुँच जाए और आप लोगों को मदद मिल जाए तो ठीक है कि हम सोच लेंगे हमारे लिए सक्सेस मिल गया। अब आप लोगों से भी हम लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा अगर कोशिश अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को कोशिश अच्छा लगा, आप लाइक करना चाहते हो, उसके बाद आप इस वीडियो को शेयर कर दो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं, ये एक एजुकेशन रिगार्डिंग है। अगर किसी तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, शायद आपको ज़रूरत नहीं थी, आपके रिलेटिव को नहीं थी, लेकिन वो कहीं और शेयर करते जाएंगे। आप जिसको भी शेयर करो वहाँ नीचे एक मैसेज ड्रॉप करो कि इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, क्योंकि अगर एजुकेशन सबके पास पहुँच गया ना तो एजुकेशन से पूरे बदलाव आ सकते हैं, हम लोगों को बदलाव कर सकते हैं। या हम अगर इकोनॉमी से लेकर कहीं पे भी आप सोचो, सबका जो बेस रहता है वो एजुकेशन है। आज शायद हम सोच रहे हैं कि हमारे से भी अच्छी अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ है, उनके पास एजुकेशन लेवल हाई है, अगर वो पहुंच गया
देन बहुत कुछ हम बदल सकते हैं। तो हमारी तो एक छोटी कोशिश है कि स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन। आप लोग भी इसमें जुड़ जाओ और एजुकेशन को सपोर्ट करते रहो। बाकी कुछ क्वेरी हो कमेंट करते रहना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।